कुछ ऐसा करेंगे? देखिए साहब, इस वक्त यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब यूटी में गवर्नमेंट चला रहे हैं। होम डिपार्टमेंट सीधा अमित शाह जी के पास है। ये बराह रास्त उनकी जिम्मेवारी है, वो किस ढंग से यहाँ पर टूरिस्ट ये इनको मिलिटेंसी को डील करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी देने का काम का उनका है, बिल्कुल। ये देखना है। ये चैलेंज जो भी है, अगर स्टेट को इन्वॉल्व किया होता तो हम उमर अब्दुल्ला साहब को इसको जुमार कराते, भाई आपने कैसे एसपी लगाए, कैसा वहां पर हुआ, क्यों हुआ, एसएचओ कौन था, एसडीपीओ कौन था उस इलाके का। आपको मैं मानूं, ग्राउंड लेवल पे एसएचओ जो होता है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर होता है। उसके अंडर वहाँ की आर्मी या कोई भी उसकी हदूद में जो भी ऑफिसर काम करते हैं, वो वहाँ का एसएचओ होता है, उसको पूरी वाकिफ होती है अपने इलाके की। लेकिन आपको सलूट करता उस वक्त मैंने एक डिमांड रखी थी कि इनको रिस्क अलाउंस दिए जाएं। अगर ये यहाँ से खबर दे रहे हैं, हर सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो पत्रकार तो एक पिलर होता है डेमोक्रेसी में, उसका सवाल पूछना तो उसका हक बनता है। वो कमिटेबिलिटी तो होती है, उसको पूछना कोई उसके जुर्म नहीं। ये तो बहुत बड़ी गलत है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। आपको भी इसमें सब पत्रकारों को मिलके हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप हमें, अगर हम किसी पोजीशन पे बैठे हैं, हमसे फेलियर हो जाता है, हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं या रिजाइन देना पड़ता है। एक मैं आपको बात बताऊं, 1955 में हमारे रेल मंत्री थे, कोई एक्सीडेंट हो गया रेल का, तो 4 लोग मारे गए। तो उसी कांग्रेस सीनियर नेता रंजीत सिंह मन्हास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कल जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में की गई और हमारे सैलानियों को जो है निशाना बनाया गया। रंजीत जी, कैसे देखते हैं कल ये जो कायरा आतंकवादियों के द्वारा जो हमारे सैलानियों पे हमला किया गया, और आज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर बंद है, और एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जितने भी एरियाज़ हैं पूरी तरह से बंद है। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास पहुंचे और जगह जगह आप पहुंच रहे हैं, और ये आवाज़ जो है पूरी दुनिया में आप चला रहे हैं। हम इस दुख की घड़ी में उन सैलानी जो मारे गए हैं, उनके घर वालों के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोग खास करके हर तहसील, हर गांव में इस वक्त आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, और हम जुमला करके भलेसा से लेके इस वक्त कुपवाड़ा टीटवाल तक, और लेह से लेके लखनपुर तक, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, हर ज़िले में, हर मस्जिद से और हर ज़ियारतों से ऐलान हो रहा है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, और मंदिरों से ऐलान हो रहा है कि इसमें मिलजुल के ये एक संदेश दिया जाए पाकिस्तान को कि यहाँ अब ये लोग, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो इसमें मैं ये हमारी कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टी, सब ने, बड़े बड़े नेता, जिसमें आज़ाद साहब हो या हमारे तारिक हमीद करा साहब, सबका बयान आया है, उमर साहब का बयान आया है, सब बयान दे रहे हैं कि ये बहुत निहत्थे लोगों पे एक कायराना हरकत की है, और इसमें देश जो है वो कुछ चाह रहा है कि कोई ऐसा एक्शन किया जाए ताकि आइंदा पाकिस्तान इस किस्म की कोई हमाकत ना कर सके। रंजीत जी, इस मामले में ये जो जाने गई हैं निहत्थे लोगों पे जो कायराना ये जो वार किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जो सत्ता में अभी बैठी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या जो होम डिपार्टमेंट जिनके पास है? देखिए डेंग साहब, अगर ये बताया जाए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान है, जो यहाँ पर ताक में रहता है, और यहाँ पर चोर का एक मिनट होता है। अब जिम्मेवारी मुल्क तो को, घर को संभालने की भी है, होम मिनिस्टर की है, होम डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए कि ये चूक कैसे हुई, इतने निहत्थे लोगों को वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई। अगर और जगहें हैं, अगर इतना टूरिस्ट आ रहा था, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेवार कौन है। तो इसमें एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, जो भी इसमें जिम्मेवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 30 लोगों की जान, निहत्थे लोगों की जान चली गई है। दूसरा डेंग साहब, मैं आपको बताऊं कि अगर फाइट में हम मारे जाएं, हमारे फौजी मार जाएं या वो मारे जाएं, उसका उतना दुख नहीं होता, क्योंकि जंग के लिए फौज बनी होती है, पुलिस बनी होती है, उधर से वो हथियार बंद है, इधर से हम है। उसमें हमें अपने फौज पुलिस का ऐसे भी सपोर्ट करना है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर पुलिस पे नाज करते हैं। मुल्क की सबसे नंबर 1 पुलिस तो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो बहादुरी के साथ फौज के साथ मिलके और 30 साल से यहाँ पर ये दहशतगर्दी को डील कर रही है। तो इसमें इस वक्त अकाउंटेबिलिटी जो देखी जाए, हम तो मुल्क से, हुकूमत के साथ खड़े हैं इस वक्त। इसमें कोई 30 लोग मारे गए, उनकी इस पर सियासत करना किसी भी पार्टी या किसी आदमी, हम इस दुख की घड़ी में गवर्नमेंट से, जे.एंड.के गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान किया, अभी सुना हमने कि उनको जो भी मदद हो उन परिवार को वो देनी चाहिए। उसके साथ साथ हमने हुकूमत हिंद से, अपनी हुकूमत से, उनका फर्ज बनता है कि कोई ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा पाकिस्तान यहाँ पर इस किस्म की दहशतगर्दी चलाने की जुर्रत भी न कर सके। रंजीत जी, आज हमारे एक सीनियर पत्रकार सहयोगी हैं कठुआ में, उन पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के द्वारा, लीडर्स के द्वारा हमला किया गया, मारपीट की गई।
कसूर उनका सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक सवाल कर दिया कि होम डिपार्टमेंट किसके पास है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये तो गलत बात है। पत्रकार जो है, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। उस वक्त भी जब कोरोना था, कोरोना में कोई भाई भाई से नहीं मिलता था, औरत मियाँ बीवी के तलाकों तक बारी थी कि इसको जी हो गया मैं मर जाऊंगा। लेकिन आपको सैल्यूट करता, उस वक्त में मैंने एक डिमांड रखी थी कि इनको रिस्क अलाउंस दिए जाएं। अगर ये यहाँ से खबर दे रहे हैं, हर सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो पत्रकार तो एक पिलर होता है डेमोक्रेसी में। उसका सवाल पूछना तो उसका हक बनता है। वो कमिटेबिलिटी तो होती है, उसको पूछना कोई उसके जुर्म नहीं। ये तो बहुत बड़ी गलत है, उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आपको भी इसमें सब पत्रकारों को मिलके हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप हमें, अगर हम किसी पोजीशन पे बैठे हैं, हमसे फेलियर हो जाता है, हम उसके लिए माफी मांग सकते हैं या रिजाइन देना पड़ता है। एक मैं आपको बात बताऊं, 1955 में हमारे रेल मंत्री थे, कोई एक्सीडेंट हो गया रेल का, तो 4 लोग मारे गए, तो उसी वक्त इखलाकी तौर पे रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। क्या तो वो लोग कहाँ से लाएं? क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी कि भाई कैसे, ये क्यों हुआ। सवाल यहाँ पर है कि मिलिटेंट तो है, लेकिन अगर निहत्थे लोग, टूरिस्टों को आप कश्मीर जैसी जगहों पे ऐसे खुला छोड़ेंगे, तो वहां तो वो व्हेन दे गेट चांस तो वो तो अपना काम करेंगे। तो इसके लिए कम से कम इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए। हम इसमें इंक्वायरी जो होगी, जो भी इसमें जिसकी चूक हुई होगी, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि 30 लोग जो हैं, 30 परिवारों का इस वक्त खून बहाया गया, निहत्थे लोगों का। अगर उनके पास हथियार बंद होते, वो लड़ाई में होते, जैसे हमारे VDC लोग हैं, बाकी लोग हैं, तो लड़ाई में वो फूल कोई नहीं बरसाता है। वहां से मरा, यहाँ से मरा, वो करना पड़ता। लेकिन मेरी हुकूमत हिंद से गुजारिश है, जम्मू कश्मीर से खासकर मैं LG साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के, अगर पत्रकारों पे ऐसा हमला होगा तो कौन निकलेगा बाहर? उसने अगर सवाल पूछा, जायज सवाल है, उनको देना चाहिए था सवाल कि भाई होम मिनिस्ट्री तो होम डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, यहाँ UT है। अगर यहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब को आप सवाल पूछे तो बेमानी है, क्योंकि होम उनके पास है ही नहीं। इसीलिए मैंने सवाल आपसे किया ना कि आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं, सेंटर को ठहराते हैं जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, या सत्ता में अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको ठहराते हैं? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे? देखिए साहब, इस वक्त यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब UT में गवर्नमेंट चला रहे हैं। होम डिपार्टमेंट सीधा अमित शाह जी के पास है। ये बराह रास्त उनकी जिम्मेदारी है, वो किस ढंग से यहाँ पर टूरिस्ट ये इनको मिलिटेंसी को डील करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी देने का काम का उनका है, ये देखना है। ये चैलेंज जो भी है, अगर स्टेट को इन्वॉल्व किया होता तो हम उमर अब्दुल्ला साहब को इसको जिम्मेदार कराते, भाई आपने कैसे SP लगाए, कैसा वहां पर हुआ, क्यों हुआ, SHO कौन था, SDPO कौन था उस इलाके का। आपको मैं मानूं, ग्राउंड लेवल पे SHO जो होता है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर होता है। उसके अंडर वहाँ की आर्मी या कोई भी उसकी हदूद में जो भी ऑफिसर काम करते हैं, वो वहाँ का SHO होता है। उसको पूरी वाकिफ होती है अपने इलाके की, कि कहाँ पर डिप्लॉयमेंट देनी है, कहाँ पर कौन से, सब कुछ इनपुट उसको होता है। तो ये इस वक्त पूछना जो भी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये होम मिनिस्टर से पूछना है कि भाई आप बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है। होम मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि एक टीम बनाई जाए, उसमें किसने चूक की, कैसे की। ये ग्राउंड लेवल के अफसर थे, उनका काम था। हाई लेवल अफसरों को क्या पता? DG साहब जो हैं वो यहाँ हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो वो थोड़ी तो आप वहां पर जाके देखेंगे कि भाई ये वहाँ ग्राउंड लेवल के अफसरों को देखना है कि भाई हमने यहाँ पर, अगर यहाँ सैलानी आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसने लेनी है। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको देखना है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट SP है उसको देखना है। सब बातें ऊपर नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी ऑन दी होल जो है वो होम डिपार्टमेंट की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें BJP सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रंजीत सिंह मन्हास जी हमारे साथ बात कर रहे थे, कांग्रेस सीनियर नेता बात कर रहे थे हमारे साथ। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।